कि अगर विजयदशमी को हिंदुओं ने दशहरे में परिवर्तित कर दिया है तो ठीक 20 दिन और उसी दशहरे से कनेक्ट कर अगर वो कोई पर्व मना रहे हैं, कोई त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ अगर आप बुद्ध के कपिलवस्तु आने की खुशी को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं घट जाएगा। बुद्ध का किसी भी रूप में अपमान नहीं होगा, किसी भी तरह से धम्म की अवमानना नहीं होगी। यही कहते हैं कि धम्म का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, धम्म का कोई उत्तराधिकारी हो भी नहीं सकता। धम्म तो सार्वजनीन है, सर्वकालिक है, सार्वभौम है, यह हर किसी के अंदर है। जो धारण करेगा उसी का हो जाएगा, जो धारण नहीं करेगा उसका हो ही नहीं सकता। चाहे आप उसको अधिकारी बना दो, पदाधिकारी बना दो, संगठन का नेता बना दो, लेकिन जो धर्म को धारण ही नहीं करेगा, धर्म उसका हो ही नहीं सकता, धर्म उसका कल्याण। लेकिन साथियों, जो धर्मांध लोग होते हैं, अंधभक्त होते हैं, वो सब कुछ वही सोचते हैं जो नेता उन्हें बताता है। उसके अलावा उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। और जिस नेता को बिना कुछ किए या बहुत कम किए बहुत अधिक सफलता मिल जाए या पैसों का ढेर लग जाए, तो फिर वह नेता या वह संगठन वहाँ से अपनी दिशा भूल जाता है। भारत के लोगों को विपश्यना या अभिधम पर आधारित बौद्ध धम्म उनके लिए फाटल होगा या घातक होगा, इसलिए उनको अभिधम और विपश्यना के रहित ही बुद्ध धम्म देना चाहिए। लेकिन साथियों, अभी हमने देखा कि ये जो बातें कह रहे हैं ये लोग जो है, अभी इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वचनों से, कथनों से, उनकी बातों से ऊपर उठकर अभी 10 दिन तक एक सामनेर शिविर का आयोजन किया। सामनेर शिविर केवल प्रशिक्षण शिविर नहीं था, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि ध्यान साधना शिविर। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, कल दिवाली थी और दिवाली पर पूरे बहुजन समाज में एक चर्चा बहुत गर्म रही कि इस दिन, जो कि हिंदुओं का त्यौहार है, जिसको कि वे लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं, इस दिन को बौद्ध लोगों को कैसे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। हिंदुओं की दिवाली या बौद्धों का दीपदानोत्सव, आखिर क्या सच्चाई है, सच क्या है, इतिहास क्या कहता है, विद्वान क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग की इस पर क्या राय है। साथियों, बहुत से लोगों ने इस विषय पर अपनी अपनी बात रखी और कुछ लोगों ने कहा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा है। कोई ऐतिहासिक साक्ष्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को नहीं दिया है, ना समाज का मार्गदर्शन किया है। और बात यहीं तक नहीं रुकी, कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि क्या हम अंबेडकर से अधिक पढ़े लिखे हैं, जो हम उनकी बात के विपरीत या जो उन्होंने खोजा है उससे अधिक खोजने में सक्षम हैं। और कुछ ने यह भी कहा कि अगर दीपदानोत्सव जैसा कोई पर्व बौद्धों के इतिहास में होता तो जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं, यानी कि जो बुद्धिस्ट देश हैं, तो वे भी इस पर्व को जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही वे भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। साथियों, बातों में दम नज़र आता है, दम है, लेकिन अगर हम देखें कि जो हिंदुओं की दिवाली है, हिंदुओं की दिवाली जो कनेक्टेड है वो है दशहरे से, यानी कि दशहरे के दिन जो रामायण है, रामायण में जो कहा गया है, जो हिंदुओं ने उसमें लिखा है कि दशहरे के दिन राम ने रावण की हत्या की और उसके ठीक 20वें दिन राम अयोध्या पहुँचे, जिसके आने की खुशी में हिंदुओं ने या जो अयोध्या के नगरवासी थे उन्होंने घी के दिए जलाए, अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। तो हिंदू लोग जो हैं दिवाली को राम से कनेक्ट करते हैं और राम का जो ये जो दिवाली का त्यौहार है ये कनेक्टेड है दशहरे से। तो जब बौद्ध लोग दशहरे को विजयदशमी के रूप में देखते हैं और वो ये दावा करते हैं कि यह हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, ये बौद्धों का त्यौहार है, बौद्धों का पर्व है, और इस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसीलिए इस इतिहास को पलटने के लिए, इस मकसद से हिंदुओं ने इसको विजयदशमी से बदलकर दशहरे के रूप में मनाना शुरू किया। तो साथियों, अगर हिंदुओं ने विजयदशमी को पलटकर
दशहरे के रूप में मनाना शुरू किया तो दिवाली को भी उन्होंने कुछ ना कुछ उलटफेर किया ही होगा। इस बात से हम कैसे इनकार कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इतिहास में जाकर झांकते हैं तो हमें यह पता लगता है कि जो हिंदुओं का जो इतिहास है वो कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वह बौद्ध संस्कृति पर अपना कब्जा किसी न किसी रूप में जमाना चाहते हैं। तो ये तो बात ठीक है और ठीक लगती है कि अगर विजयदशमी को हिंदुओं ने दशहरे में परिवर्तित कर दिया है तो ठीक 20 दिन और उसी दशहरे से कनेक्ट कर कर अगर वो कोई पर्व मना रहे हैं, कोई त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ घालमेल ज़रूर है। यह हो सकता है कि हमें ऐतिहासिक रूप से कोई साक्ष्य ना मिला हो, लेकिन संकेत तो यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो उस दिन ज़रूर था और वो बौद्धों से संबंधित था, क्योंकि अमावस्या की रात थी। और इसके अलावा एक बात जो बौद्ध लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस दिन राम के बारे में जो ये कहा जाता है कि वो अयोध्या लौटे थे और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तो बौद्ध लोग ये बोलते हैं कि ये जो अयोध्या में राम की वापसी की खुशी नहीं थी, बल्कि इस दिन भगवान बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ के रूप में कपिलवस्तु से जो निकले थे, एक सन्यासी के रूप में, एक परिव्राजक के रूप में, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और जब वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, तो बुद्ध बनने के बाद जो पहली बार अपने गृह नगर वापसी की इन्होंने, तब उनके आने की खुशी में कपिलवस्तु के लोगों ने उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए। ये बौद्धों का कहना है। तो साथियों, अगर हम इस पर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करें कि आखिर दोनों बातों में क्या हो सकता है, तो एक तरफ जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में हम यह पाते हैं कि राम की जो कहानी है, उस कहानी में राम के प्रति अयोध्या वासियों में शक है, शंका है, संशय है, संदेह है कि राम क्या वास्तव में एक अच्छा कार्य कर कर लौट रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो श्रीलंका है, आज जो श्रीलंका है, जब लंका थी, तो हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य रामायण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन मान लेते हैं। तो उस रामायण के हिसाब से जो काल्पनिक है, जिसको कि बुद्ध के बहुत बाद लिखा गया, उसमें ये लिखा गया है कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली और वहीं से जो राम का चरित्र है उस पर संदेह प्रकट होने लगते हैं कि राम क्या वास्तव में एक महान पुरुष थे। जब राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली तो ये संदेह केवल राम के मन में नहीं था कि सीता क्या पवित्र है, क्या अपवित्र हो गई है। तो ये संदेह जो है पूरे संसार, जितने लोग भी इस कथा कहानी से वाकिफ़ थे, सबके मन में व्याप्त था। और अयोध्या वासियों को जब यह पता लगा कि राम की सीता को रावण उठाकर लंका में ले गया है, तो अयोध्या वासियों के मन में एक जायज़ सवाल बिल्कुल उत्पन्न होने लगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को गलत मंशा से, कामुकता के भाव में यदि उसका अपहरण कर लेता है, तो उस स्त्री का सतीत्व नष्ट होना लाजमी है। बड़ी प्राकृतिक सी बात है। तो अयोध्या के नगरवासी तो बिल्कुल सही साबित होते हैं यहाँ पर, अगर यह बात जो कल्पनाओं की जो कहानी है उसके आधार पर देखें। तो इसी आधार पर अगर राम अयोध्या लौटते हैं और अयोध्या वासियों को यह पता है कि सीता जो है इतने सालों तक रावण के कब्जे में रही, तो अयोध्या वासियों का संदेह है, शक है। तो राम के आने की उनको कोई खुशी नहीं है, बल्कि वे लज्जा महसूस करते हैं। और लज्जा उनकी यही नहीं रुकती है, बल्कि जब राम अपना राज्य पुनः संभाल लेते हैं तो उसके बाद भी ये चर्चाएं पूरे अयोध्या में चलती रहती हैं, जिनको सुनकर राम सीता को त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं। तो साथियों, राम के प्रति कोई आकर्षण अयोध्या वासियों में नहीं है। लेकिन अगर हम यहीं पर जो है बुद्ध की कहानी को लें, तो बुद्ध जो कि सिद्धार्थ, जो कि एक सामान्य जन थे और एक सामान्य जन से एक महामानव बने और ज्ञान की पराकाष्ठा को उन्होंने छुआ और उस ज्ञान के प्रकाश से बहुत लोगों का कल्याण किया, तो उनके आने की खुशी में कपिलवस्तु के लोगों को उसी प्रकार खुशी हुई होगी जिस प्रकार की परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब विदेश जाकर पढ़कर बहुत अच्छी बड़ी डिग्रियां लेकर आए और वापस अपने देश लौटे, तो जिस खुशी का माहौल उनके लोगों में था, उसी प्रकार की, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खुशी जो है वो बुद्ध के उनके गृह नगर वापस लौटने पर हुई होगी। और निसंदेह उनके आने की खुशी में घी के दिए भी जलाए गए होंगे। तो साथियों,
ये दोनों कहानियों की तुलना करने पर हम ये एक सामान्य सा जवाब हम ढूंढ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। क्या राम के आने की खुशी में दिए जल सकते हैं? क्या कोई ऐसा अवसर उत्पन्न होता है? या बुद्ध के आने की खुशी में दिए जल सकते हैं? क्या कोई ऐसा अवसर उत्पन्न होता है? तो साथियों, राम और बुद्ध का जब हम चरित्र का आकलन करते हैं तो ज़मीन आसमान का उसमें अंतर पाते हैं। जहाँ राम गृहस्थ रहकर ही अपना पूरा जीवन यापन करते हैं और करना चाहते हैं, वहीं पर जब सिद्धार्थ इस जीवन की सच्चाई को समझ जाते हैं कि इस जीवन में जितने भी ये बंधन हैं ये सब मोह के कारण है और मोह जो है बंधन का कारण है, और जब इस बात को समझ जाते हैं तो वो हर प्रकार के बंधन को काटने का प्रयास करने लगते हैं। तो साथियों, एक तरफ तो राम का जीवन है जो पूरा का पूरा जीवन किसी न किसी मोह के बंधन में बंधा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ बुद्ध का जीवन है जो कि हर क्षण जो बंधन इस जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं उनको काटने में लगा हुआ है। तो साथियों, इसके अलावा जो कुछ लोगों ने ये कहा कि क्या हम अंबेडकर से अधिक बुद्धिमान हैं, क्या हम अंबेडकर से अधिक पढ़े लिखे हैं, तो साथियों इस बात को भी हमें समझना चाहिए। जो लोग ऐसा तर्क देते हैं वो अपनी बुद्धिहीनता का परिचय देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कुछ काम ऐसे किए जो अंबेडकर ने करने से जिनको मना किया, जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करने से गुरेज किया। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब बौद्ध देशों का भ्रमण किया तो उसके बाद बौद्ध धर्म के अध्ययन के बाद उन्होंने ये कहा कि भारत के लोगों को विपश्यना या अभिधम पर आधारित बौद्ध धर्म उनके लिए फाटल होगा या घातक होगा, इसलिए उनको अभिधम और विपश्यना के रहित ही बुद्ध धर्म देना चाहिए। लेकिन साथियों, अभी हमने देखा कि ये जो बातें कह रहे हैं ये लोग जो है, अभी इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वचनों से, कथनों से, उनकी बातों से ऊपर उठकर अभी 10 दिन तक एक सामनेर शिविर का आयोजन किया। बहुत भव्य आयोजन था और उसकी भव्यता में लोग सब कुछ भूल गए। सिर्फ उन्हें ये याद रहा कि हम बौद्ध हैं और उन्हें बौद्ध होने का गौरव का अनुभव हुआ। निसंदेह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें इस बात का जवाब ज़रूर देना चाहिए कि जिस बात से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना किया, उसी बात को डॉक्टर अंबेडकर की बात के ऊपर जाकर उन्होंने क्यों अपनाया और उन्होंने ये सामनेर शिविर क्यों लगाया। सामनेर शिविर केवल प्रशिक्षण शिविर नहीं था, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि ध्यान साधना शिविर। इसके अलावा साथियों, बौद्धों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन कुछ लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अधिक जानने का दावा करते हैं और वे बौद्ध समाज को एक पार्टिकुलर ड्रेस कोड देना चाहते हैं कि बौद्धों को यही ड्रेस कोड अपनाना चाहिए, ये उनकी पहचान होनी चाहिए। इसके अलावा ये लोग किस तरह से श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, श्रद्धा से युक्त रहना चाहिए और दान देना चाहिए और दान को त्याग की भावना से देना चाहिए, और जो जितना दान देता है उसको जीवन में उतना ही अधिक लाभ मिलता है। इस तरह की बातों को ये संगठन बहुत ही ज़ोर शोर से प्रचारित और प्रसारित करता है। तो साथियों, इन लोगों को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने जब बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की जो बात कही थी उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है, उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की है कि वो किस तरह से भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। साथियों, उन्होंने जो आज हम जिन्हें कहते हैं कि बौद्धाचार्य, इस तरीके के कुछ व्यक्तियों को ट्रेंड कर क्योंकि उनका बौद्ध भिक्षुओं से विश्वास उठ गया था। उन्होंने स्वयं कहा था कि बौद्ध भिक्षु तो जो है अपना पेट पालने का काम कर रहे हैं और अधिकतर बौद्ध भिक्षु बिहारों में सिर्फ खाना खाकर वहाँ पर अपना जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं, वो बाहर निकलकर धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो उनको ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से बड़ा गुरेज था और उन्होंने इसीलिए एक योजना बनाई थी कि कुछ ऐसे लोगों को ट्रेंड किया जाए, उनको धम्म सिखाया जाए और उनको समाज के भीतर भेजा जाए और उनको मासिक रूप से उनका मोटिवेशन करने के लिए उन्हें कुछ पारितोषिक भी दिया जाए, कुछ वेतन भी दिया जाए, चाहे वो नाम मात्र का हो। साथियों, इस तरह की योजना परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी।
और बौद्ध धर्म पर आधारित स्कूल कॉलेजों का निर्माण करना, विहारों की स्थापना करना। जो 4 मेट्रो सिटीज़ हैं जिन्हें हम बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के रूप में जानते हैं, यहाँ पर इन चारों महानगरों में बहुत बड़े बड़े विशाल भव्य बौद्ध विहारों का निर्माण करना भी उनकी योजना में शामिल था। इसके अलावा बहुत अच्छी योजना परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तुत की थी इस देश के लोगों के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वे 2 महीना ही जीवित रह पाए जब उन्होंने दम दीक्षा ली और उसके बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन साथियों, अगर मैं इस संगठन की बात करूं जिस संगठन से अब यह निकल कर आ रहा है और जो दीपदानोत्सव का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध कर रहा है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीपदानोत्सव मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, मैं सिर्फ अभी आकलन कर रहा हूँ दोनों विचारों का। तो ये जो संगठन है जो ये दीपदानोत्सव का जो विरोध कर रहा है, इस संगठन ने अपने जीवन के लगभग 15 साल बिता दिए हैं। और अगर मैं इसके गतिविधियों की बात करूं, उनका एक आकलन प्रस्तुत करूं, तो मेरा जुड़ाव, स्वयं का जुड़ाव आज से लगभग 4-5 साल पहले हुआ था, जब मैंने 3 दिवसीय शिविर वहाँ पे अटेंड किया था। और उससे पहले मैंने एक राजस्थान में दिया गया भाषण सुना था, जो कि लगभग 1 घंटे की स्पीच थी। भंते जी के द्वारा दिया गया भाषण था और उस 1 घंटे की स्पीच ने मुझे इतना आंदोलित कर दिया और प्रवृत्ति भी कर दिया। लेकिन आज जब थोड़ी बहुत प्रज्ञा से मैं युक्त हो गया हूँ, तो मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ कि वो स्पीच तो निसंदेह शानदार थी, जानदार थी, लेकिन उस स्पीच को देने वाले भंते जी ने पूरे 1 घंटे में कोई भी धर्म की बात नहीं कही। उसमें वे समाज की बात करते हैं, समाज के ऊपर होने वाले अत्याचारों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, सब बातें उसमें करते हैं, लेकिन धर्म की बातें उसमें बिल्कुल भी नहीं हैं। तो साथियों, आज यही हाल हर एक बौद्ध भिक्षु का है और बौद्ध भिक्षु आज जिस तरह की उन्हें देशनाएँ करनी चाहिए, हर वर्ग के अंदर जाकर उन्हें देशनाएँ करनी चाहिए, वहाँ से वो ये काम न कर वे मंच और माइक ढूंढते हैं। और जैसे ही उन्हें मंच और माइक मिल जाता है, तो वो जैसे राजनीतिक नेता जनता को आकर्षित करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के भाषण देते हैं, और उनको आरक्षण चाहिए तो आरक्षण की बातें करते हैं, उनको जातीय समूह चाहिए तो जाति की बात करते हैं, तमाम वो बातें करते हैं जो जनता को चाहिए। तो साथियों, इस तरह से ये जो संगठन है आज दीपदानोत्सव का जो विरोध कर रहा है, जब मैंने ये 3 दिवसीय शिविर अटेंड किया उस दिन, आज से 4 साल पहले, तो उस समय उन्होंने एक योजना बना रखी थी मास्टर ट्रेनर की, और वो योजना मुझे बहुत पसंद आई। मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे लगा कि अब वास्तव में इस ट्रेनिंग को कोई भी पालेगा, तो उसके बाद जब वह फील्ड में जाएगा, तो वह फील्ड में जाकर लोगों को बुद्ध का धम्म देने का कार्य करेगा, और इस तरह से भारत निसंदेह बहुत जल्दी बौद्धमय हो जाएगा। मैं स्वयं उस मास्टर ट्रेनिंग के लिए मैंने अपने आप को उपलब्ध बताया, प्रस्तुत किया, और वहाँ मैंने अपना नाम भी लिखवाया। लेकिन साथियों, वही ढाक के 3 पात, जिस संगठन को और जिस नेता को बिना कुछ किए या बहुत कम किए बहुत अधिक सफलता मिल जाए या पैसों का ढेर लग जाए, तो फिर वह नेता या वह संगठन वहाँ से अपनी दिशा भूल जाता है। साथियों, यही इस संगठन के साथ हुआ। हालांकि जिस समय मैंने इस संगठन को ज्वाइन किया था, तो उस समय भी बहुत से लोगों ने मुझे नाना प्रकार की बातें इस संगठन के बारे में बताईं, और स्वयं मैं ये जानता हूँ कि जो 1 घंटे का भाषण सुनकर मैं प्रभावित हुआ था, उस भाषण में वो भंते जी एक बात कह रहे थे कि हमने एक कॉलेज खोला है जहाँ से हम बहुत सारे IAS IPS तैयार करेंगे। लेकिन साथियों, उस कॉलेज का हाल हमने देखा, वहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी, कोई स्टूडेंट्स नहीं थे, और आज तक किसी भी एक व्यक्ति को IAS IPS की ट्रेनिंग वहाँ से मिली हो, ऐसा भी नहीं था। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं, और वो व्यवस्थाएं वहाँ थीं, लेकिन उस तरह की जो योजना थी उस पर कोई भी कार्य गंभीरता से नहीं किया गया। इस बात का आभास हमें हो रहा था। लेकिन साथियों, हम जब जुड़े तो हमारा लक्ष्य भारत को बौद्धमय बनाने का था, तो हमने उस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है साधनों का अभाव रहा हो और लोगों की अनिच्छा रही हो, जिसकी वजह से यह योजना जो है क्रियान्वित नहीं हो सकी हो। इसीलिए हम फिर से लग गए मास्टर ट्रेनर बनने के लिए,
और निसंदेह हमने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। अपने जीवन का अंग अंग, हर हिस्सा इस संगठन के लिए अर्पित कर दिया और बहुत शिद्दत से उस ट्रेनिंग को लिया। और इतना ही नहीं कि उस ट्रेनिंग को लिया, उस ट्रेनिंग के बाद स्वयं अपने निजी प्रयासों से अपने आप को इतना परिपक्व किया कि आज वास्तव में मैं इस स्थिति में हूँ कि धम्म के बारे में लोगों को बहुत हद तक बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, प्रभावित कर सकता हूँ और उन्हें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित भी कर सकता हूँ। साथियों, मैं हो सकता है कि ये अपने बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहुत कम हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो हूँ, इतना मैं आज कह सकता हूँ। तो साथियों, इस संगठन ने इस तरह से वो मास्टर ट्रेनर की जो योजना बनाई थी जिससे मैं प्रभावित हुआ था, वो निसंदेह बहुत अच्छी थी, लेकिन उस योजना पर कोई भी गंभीरता से प्रयास नहीं हुआ। यह दूसरा मौका था। पहला मौका IAS IPS की जो एकेडमी थी उसको चलाने का प्रयास, फिर दूसरा ये प्रोग्राम। और साथियों, इससे पहले एक और कंसेप्ट था कि दुनिया का सबसे भारी धर्म ग्रंथ बनाने का, जिसमें कि बहुत सारा दान लोगों से लिया गया और वो स्टील का ग्रंथ बनाया गया। लेकिन साथियों, जो धर्मांध लोग होते हैं, अंधभक्त होते हैं, वो सब कुछ वही सोचते हैं जो नेता उन्हें बताता है। उसके अलावा उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। उसी तरह से हम भी जो है उसी आकर्ष में फंसे हुए थे। हमने ये सोचना चाहा ही नहीं कि आखिर इस जो धर्म ग्रंथ है, जो स्टील पे बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे भारी धर्म ग्रंथ है, इसकी समाज के लिए उपयोगिता क्या है, ये इससे समाज जो है बौद्धमय कैसे होगा। साथियों, इस कंसेप्ट के बाद जो सबसे बड़ा और भारी धर्म ग्रंथ इस संगठन ने बनाया, लोगों को दिखाया और लोगों को दिखा दिखा कर अपने संगठन से जोड़ा। बहुत से लोग इस अजीब सी प्रक्रिया को, अजीब सी किताब को देखकर इस संगठन से जुड़े। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, बहुत बड़े गौरव का अनुभव हुआ कि वास्तव में बौद्ध समाज के लिए एक महानतम कार्य हो रहा है। लेकिन साथियों, उस किताब से बहुत बड़ा परिवर्तन हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उस संगठन से बौद्ध समाज बहुत भारी मात्रा में जुड़ा, ये तो ज़रूर हुआ। लेकिन जितने भी लोग इस संगठन से जुड़े थे वो ऑलरेडी बुद्धिस्ट थे, वे हिंदुज़म छोड़कर बौद्ध बन चुके थे पहले से ही। इस संगठन का उनके जीवन में बौद्ध बनाने में कोई हाथ नहीं था। हाँ, एक बात ज़रूर है कि एक अच्छा और एक सच्चा बौद्ध कैसे बने, ये लोगों को बताने का महानतम कार्य इस संगठन ने अवश्य किया। साथियों, मैं जो बात है वही करूँगा, जितनी बात है उतनी करूँगा, बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं करना चाहूँगा। सार को सार कहना और असार को असार कहना, यही शिक्षा में बुद्ध देते हैं। इसलिए मैं बड़ी पूरी ईमानदारी बरतने का प्रयास करूँगा। हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, लेकिन जो काम किए हैं, जो अच्छे काम हैं, उन्हें ज़रूर बताऊँगा। और क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि एक समीक्षा हो रही है, तो मैं समीक्षा में अपने आप को समता में रखने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, इसके बाद यह संगठन एक और बहुत बढ़िया कंसेप्ट लेकर आया, और जितने भी कंसेप्ट लेकर आएगा ये संगठन, वो इस समाज के लिए नए होंगे, अब तक किसी ने नहीं किए होंगे, या अब तक जो लोगों ने किया है उनकी बात को काटते हुए होंगे। तो साथियों, अगला कंसेप्ट था कि घर घर में धम्म ग्रंथ को पहुंचाना, बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्ध और उनका धम्म जो ग्रंथ है उसको हर घर में पहुंचाना, ये अगला कंसेप्ट था इस संगठन का। इसके नाम पर इस संगठन ने बहुत से लोगों से दान हासिल किया, बहुत बड़ा बड़ा दान हासिल किया, और यह कहा कि भाई ये जो धम्म ग्रंथ है हम फ्री में बांटेंगे। हालांकि हम लोगों ने उस समय यह सुझाव दिया था कि फ्री में मिली हुई वस्तु का कोई मोल नहीं होता, और जब तक किसी व्यक्ति को उस तरफ, उस रास्ते पर हम आने के लिए आकर्षित ना करें, यानी कि अगर हमें कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना है, यात्रा करने जाना है, जब तक हमारे मन में उस यात्रा का विचार ना हो, तब तक हमारे लिए उस यात्रा की जो गाइड मैप है या उस यात्रा की जो किताब है कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ पढ़ेंगी, वो निरर्थक है। हम उन्हें क्यों पढ़ेंगे? इसलिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमारे मन में ये विचार आए कि हम उस यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो साथियों, ये विचार हमने इस संगठन को देने का प्रयास किया था, लेकिन उसको डिस्कार्ड करते हुए उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो जो है फ्री में धर्म ग्रंथ बांटेंगे। लेकिन साथियों, बहुत भारी मात्रा में दान इकट्ठा किया गया, धर्म ग्रंथ भी छपे, और हालांकि किसी भी अकाउंट का कोई ब्यौरा नहीं है कि कितना दान आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा,
क्या लगा क्या नहीं लगा इसका कोई ब्यौरा नहीं है, लेकिन धर्म ग्रंथ छपा और जो उम्मीद थी कि ये फ्री में बटेगा, हालांकि उस वक्त जो है 20-20 रुपये में ग्रंथ बढ़ा, तो 20 रुपये में भी बहुत अच्छी बात थी, लगभग फ्री में ही था, क्योंकि अब तक यह धर्म ग्रंथ जो प्रकाशन छाप रहे थे उनके माध्यम से लगभग 200 से 250 रुपये या उससे ऊपर की कीमत में मिल रहा था। तो एक अच्छा प्रयास था, निसंदेह अच्छा प्रयास था कि हर घर में धर्म ग्रंथ पहुँचे और फिर जब हमारे लोग वहाँ प्रचार करने जाएँ तो उस धर्म ग्रंथ के माध्यम से धर्म का प्रचार कर सकें। तो साथियों 20 रुपये महंगा नहीं था, लेकिन हालांकि बात तो यह हुई थी कि फ्री में बटेगा। चलो 20 रुपये में बेचा गया है ग्रंथ, उसके बाद 50 रुपये में भी बेचा गया है ग्रंथ। साथियों यह कंसेप्ट भी पूरा हुआ, लेकिन इस धम्म ग्रंथ से समाज को कितना लाभ मिला उसकी समीक्षा करने पर यह पता लगा कि जो लोग धम्म ग्रंथ लेकर गए थे उन्होंने कभी उसको एक पन्ना भी उसका उठाकर नहीं देखा। यह लगभग 90% लोगों का हाल था। 10% लोग जिनको ज़रूरत थी उनके लिए तो काम की चीज़ थी, पहले भी काम की चीज़ थी, वो बेच अपने खरीद के भी लाते थे और उन्होंने जब फ्री में मिली तो उसका भी लाभ उठाया, हमने खुद उसका लाभ उठाया। इसके बाद साथियों अगला कंसेप्ट आया धम्मा ऑन व्हील। धम्मा ऑन व्हील जो कंसेप्ट था उसके अंतर्गत यह अवधारणा थी कि जो मास्टर ट्रेनर बनेंगे उनको इन धार्मिक स्थलों जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं उनकी यात्रा कराई जाएगी और जब वे वहाँ से पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे तो वे जब फील्ड में जाएंगे तो लोगों को उनके बारे में बताएंगे और इसके लिए बहुत भारी मात्रा में लोगों से दान फिर से इकट्ठा किया गया। हालांकि यह जो कंसेप्ट है इस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ और किसी भी मास्टर ट्रेनर की इस तरह की यात्रा नहीं कराई गई। साथियों इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट था 6 महीने तक एक जगह पर रहकर ट्रेनिंग हासिल करना, जिन्हें मास्टर ट्रेनर कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। तो उसमें यह कंसेप्ट था कि कुछ लोग जो वास्तव में धर्म की सेवा करना चाहते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वे लोग 6 महीने तक अपनी सेवाएं देंगे, धर्म सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद वे फील्ड में निकल जाएंगे और वे फील्ड में जाके काम करेंगे। साथियों इस कंसेप्ट में यह भी शामिल था, सोच थी कि जो लोग अपना घर परिवार छोड़कर 6 महीने इस संगठन को देंगे ट्रेनिंग के लिए तो उनके घर की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ना लाजमी है, जिसकी व्यवस्था इस संगठन ने इस तरह की कि 10,000 रुपया एक आदमी, यानी कि जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा और जो ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं यानी कि जिनके पास समय नहीं है वे लोग आर्थिक रूप में सहयोग करें और 10,000 रुपये महीना वो इस संगठन को दें। तो साथियों इसके बाद बहुत से लोगों ने हाथ उठाया कि भाई हम लोग जो है 6 महीने तक रहकर यहाँ पर धम्मा की ट्रेनिंग लेंगे और उनमें से बहुत से लोगों ने हाथ उठाया कि जी हम समय नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, इसीलिए हम लोग 10,000 रुपया दान देंगे। तो साथियों इस कंसेप्ट में वह दान तो आया 10,000 रुपये महीने का, लेकिन किसी भी व्यक्ति को वह दान दिया गया हो, 10,000 रुपये महीने की सहायता की गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। साथियों इसके बाद नई नई बातें, नया नया प्रचार। हालांकि मैंने एक जगह सुझाव दिया था कि इस संगठन के 2 हिस्से होने चाहिए, 2 हिस्से अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक ही संगठन को 2 भागों में कार्य रूप में बांटना चाहिए। मैंने यह सुझाव दिया था कि जो भिक्खु हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं उनको केवल और केवल धम्म संभालना चाहिए। उनका काम केवल समाज में जाकर देश ना देने का होना चाहिए, उन्हें धर्म का अध्ययन करना चाहिए, धर्म को सीखना चाहिए और जो सीखें उसको समाज को देने का कार्य करना चाहिए। उनका व्यवस्था से बिल्कुल भी मतलब नहीं रहना चाहिए। उन्हें कब यात्रा करनी है, कहाँ की यात्रा करनी है, कैसे यात्रा करनी है, क्या साधन है, क्या सुविधाएं हैं, इस बात पर बिल्कुल भी उन भिक्षुओं को विचार नहीं करना चाहिए। यह मेरा सुझाव था। बल्कि इसके लिए जो दूसरा भाग था मैनेजमेंट का, उसको इस सब की देखरेख करनी चाहिए कि भंते जी को किस चीज़ की ज़रूरत है, भंते जी को कब यात्रा करनी है, कहाँ यात्रा करनी है, किससे यात्रा करनी है, साधन क्या है, संसाधन क्या है, इन सब की व्यवस्था वह जो संगठन का दूसरा भाग है मैनेजमेंट का वह करता। साथियों यह मेरा सुझाव था जिससे कि उस भिक्खु की गरिमा और पवित्रता और शुद्धता बनी रहती। लेकिन साथियों मेरी बात को बिल्कुल डिस्कार्ड किया गया, बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। हम लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि भारत को बौद्ध में करना है और हमें इसके लिए अपना जीवन अर्पित करना है। लेकिन साथियों अब तक का लगभग 15 साल का इस संगठन का कार्यकाल हो चुका है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस संगठन ने
भारत को बौद्धमय करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि जो नॉन बुद्धिस्ट लोग हैं उनको बुद्धिज़्म की तरफ आकर्षित करना, यह कार्य बिल्कुल भी नहीं कर पाया है या ना के बराबर कर पाया है। अगर मैं डाटा लेना चाहूँ इस संगठन से कि अब तक कितने नॉन बुद्धिस्ट लोगों को यह संगठन बुद्धिस्ट बनाने में सफल रहा है, तो आप इस डाटा से अपने आप को खुद से सेटिस्फाई कर सकते हैं कि मैं कितना सही और कितना गलत कह रहा हूँ। तो साथियों, हमारा विषय चल रहा है कि दीपदानोत्सव या दिवाली। अब जो बौद्ध समाज दीपदानोत्सव मनाने पर जोर दे रहा है कि हमें दिवाली नहीं दीपदानोत्सव मनाना है, दीपदानोत्सव मनाना है। मेरा उनसे एक सवाल है कि आज तक आप मानते और मनाते हुए आए हो, लेकिन मानते और मनाते हुए आपको कभी भी कोई लाभ नहीं हुआ। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने कठिनतम प्रयासों के माध्यम से आप लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि इस मानने और मनाने की प्रक्रिया से दूर हो जाओ, क्योंकि मानने और मनाने में आप अपना सब कुछ व्यय कर चुके हो, अपना जीवन नष्ट कर चुके हो, आप अंधकार से युक्त होते जा रहे हो। आप जिस अंधकार से हम बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उसी अंधकार में आप वापस चलते आ रहे हो। आपको मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब बौद्ध भिक्षु संघ में यह चर्चा चली, एक भिक्षु ने वहाँ पर जो है एक बात कह दी कि अच्छा हुआ कि अब तथागत हमारे बीच नहीं रहे, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जिस प्रकार एक टीचर उसके ना रहने पर जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उसके जो विद्यार्थी हैं, वो मनमाना अपना आचरण करते हैं और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, इसी प्रकार से हम सब अब जो है स्वतंत्र हो गए हैं। जैसे ही उस भिक्षु की बात महाथेरा महाकश्यप ने सुनी तो उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने बौद्ध समाज के लिए एक खतरे की आहट सुनी। और उस आहट को सुनकर अलर्ट होकर उन्होंने पहली संगीति का आयोजन करने का विचार किया। और जब यह पहली संगीति हुई तो उसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई उसमें मुख्यतः दो विषय थे। पहला विषय था विनय। विनय के ऊपर उपाली ने चर्चा की। उपाली ने बताया कि क्या क्या बुद्ध ने विनय के बारे में कहा है, और उसके बारे में जितने भी वहाँ पर अरहत भिक्षु थे उन्होंने हाँ भरी कि हाँ ये जो कहा है ठीक है। तो उसको जो है संकलित कर दिया गया। तो वहाँ से जो है हमारे विनय पिटक का निर्माण हुआ। उसके बाद धम्म पर चर्चा आनंद ने की। हालांकि आनंद को पहली बार में जो है इस संघ में शामिल नहीं किया गया था संगीति में, क्योंकि आनंद जो है अरहत नहीं हो पाए थे और आनंद को यह मौका दिया गया कि शीघ्रता से वे अरहत्व को प्राप्त कर लें ताकि वे इस प्रथम संगीति का हिस्सा बन सकें। और यह बहुत आवश्यक था क्योंकि सबसे अधिक जो है आनंद ही तथागत बुद्ध के साथ में रहे थे। तो आनंद अच्छी तरह से जानते थे और ज्यों का त्यों बताने की उनके अंदर क्षमता थी, इसीलिए उनकी उपस्थिति इस संगीति में बहुत महत्वपूर्ण थी। तो साथियों, जैसे ही आनंद को अरहत्व प्राप्त हुआ तो इस संगीति में उनको शामिल किया गया और इस संगीति में आनंद ने धम्म पर बोला। और जो भी धम्म पर बोला, जो भी बातें धम्म के बारे में बुद्ध के द्वारा बताई गई थीं, उनको जब बताया संघ को तो उस पर तमाम अरहत भिक्षुओं ने अपनी हामी भरी और हामी भरकर उसको संकलित किया गया। इस तरह से सुत्त पिटक और विनय पिटक दो ग्रंथों का उस समय संकलन हुआ। इस पूरी संगीति में महाकश्यप पर आज एक आरोप लगता है कि काश महाकश्यप ने एक और विषय पर चर्चा की होती और वह थी बुद्ध के जीवन पर। महाकश्यप जो कि इस प्रथम संगीति का नेतृत्व कर रहे थे और उनके नेतृत्व में ही यह संगीति संपन्न हुई, तो जिन जिन विषयों पर उन्होंने चर्चा करने के लिए कहा गया उन विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन बुद्ध के जीवन पर चर्चा करने के लिए महाकश्यप ने नहीं कहा। साथियों, ये है धम्म और धम्म की गरिमा। तथागत ने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने आप को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, अपने आप को एक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। और अंतिम समय में जब आनंद ने कई बार तथागत से कहा कि हे तथागत, इस भिक्षु संघ का जो है आप एक उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाएं, आप जो है धम्म का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें, तब तथागत बुद्ध यही कहते हैं कि धम्म का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, धम्म का कोई उत्तराधिकारी हो भी नहीं सकता। धम्म तो सार्वजनीन है, सर्वकालिक है, सार्वभौम है, यह हर किसी के अंदर है।
जो धारण करेगा उसी का हो जाएगा, जो धारण नहीं करेगा उसका हो ही नहीं सकता। चाहे आप उसको अधिकारी बना दो, पदाधिकारी बना दो, संगठन का नेता बना दो, लेकिन जो धर्म को धारण ही नहीं करेगा, धर्म उसका हो ही नहीं सकता, धर्म उसका कल्याण कर ही नहीं सकता। यह बात बताने का मेरा प्रयोजन यह है कि बुद्ध ने कभी भी उत्सव मनाने पर जोर नहीं दिया। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी किसी उत्सव को सेलिब्रेट नहीं किया और ना ही किसी को सेलिब्रेट करने के लिए कहा। ना उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहा, ना उन्होंने किसी और अवसर पर उन्होंने किसी उत्सव को मनाने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने हर साल, क्योंकि साल में वर्षावास होता है, जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर, यानी कि जो वर्षावास है वो ये है कि जो वर्षा का जो टाइम है, जब से बारिश स्टार्ट होती है और बारिश जब समाप्त होती है, तो इसके बीच का जो समय है उसे कहते हैं वर्षावास। यानी कि यहाँ पर बौद्ध भिक्खु जो है एक ही जगह पर स्थित हो जाते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। वो किसी विहार को चुन लेते हैं या कहीं पर भी एक जगह चुनकर वहीं पर स्थित हो जाते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है, वो कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी जो विषय है कि इस वर्षावास के बाद क्या होता था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वर्षावास के बाद एक पवार्णा विधि का आयोजन होता था, इसको उत्सव के रूप में मनाया जाता था। अभी पवार्णा विधि क्या है? पवार्णा क्या है? पवार्णा है जो भिक्खु हैं उनकी शुद्धि का एक क्रिया है, उनकी शुद्धि की, उनकी पवित्रता की। तो उस पवार्णा के आयोजन में हर एक भिक्खु अपने अपने आप को संघ को समर्पित करता था और संघ का नियम था कि सबसे पहले जो भिक्खु हैं वो अपने भीतर जो उनके पाप हैं या जो कमियां हैं उनको बताएंगे। अगर कोई भिक्खु अपनी कमी नहीं बताता है या बताने में असफल रहता है तो फिर दूसरे लोग जो जानते हैं उनके बारे में कि किसी ने क्या गलत काम किया है तो वो बताएंगे कि इसने ये पाप किया है, ये नियम तोड़ा है। तो उसके बाद संघ यह बताने पर कि किसी ने किस नियम का उल्लंघन किया है तो उसके आधार पर, जिसने जिस प्रकार के नियम का उल्लंघन किया है उस आधार पर उसको उतना दंडित किया जाता था, सज़ा मिलती थी। भिक्खुओं का संघ से निष्कासन भी होता था। तो ये पवार्णा विधि तो पूरे जीवन भर बुद्ध ने अपनाई, लेकिन इसके अलावा और कोई किसी भी तरह का आयोजन, किसी भी तरह का उत्सव बुद्ध ने अपने जीवन में नहीं किया। साथियों, बुद्ध का जो उद्देश्य है, बुद्ध का जो मकसद है वो उत्सव पर नहीं है, वो मानने और मनाने पर नहीं है। बुद्ध का जो पूरा का पूरा ध्यान है, पूरा फोकस जो है वो मनुष्य के कल्याण पर है। अगर मनुष्य किसी भी प्रयोजन से अपना कल्याण करने में सफल होता है तो उनके लिए वही ठीक है और उसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं है। तो साथियों, दीप दानो उत्सव बनाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप लाइटनिंग करेंगे, दीप जलाएंगे, मिठाई खाएंगे, वही सब करके आप दीप दानोत्सव मनाएंगे, लेकिन इससे आपको क्या हासिल होगा? लेकिन इस दिन यदि आपको अवकाश मिलता है और इस अवकाश के दिन आप, क्योंकि इस दिन अमावस्या होती है और बौद्धों में एक और जो बौद्ध उपासक हैं उनमें एक परंपरा है कि वे अपने आप को शुद्ध करने के लिए महीने में 4 दिन उपवास रखते हैं। 4 दिन कौन से हैं? एक पूर्णमासी आती है, एक अमावस्या आती है और 2 अष्टमी आती हैं। ये 4 दिन निश्चित थे पहले और आज भी निश्चित हैं बौद्ध देशों में। इस दिन हर एक बौद्ध को उपवास रखना चाहिए। उपवास जो है अपने आप को शुद्ध करने की एक क्रिया है कि आप हर रोज़ तो सीलों का पालन अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम महीने में 4 दिन आपको जो है यह प्रण करना चाहिए कि मैं इन सीलों का आज यथासंभव पालन करूं और इनका पालन करके अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करूं। साथियों, आज हमारे पास जो है आधुनिक कैलेंडर है। पहले ये कैलेंडर नहीं था, इसीलिए पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी के दिन लोग जो है उपवास रखा करते थे। लेकिन आज हमारे पास आधुनिक कैलेंडर है और उसमें हमारे पास 4 रविवार पड़ते हैं और 4 रविवार जो हैं अवकाश के दिन घोषित भी हैं। तो 4 रविवार को आज हम उपवास रख सकते हैं और उपवास रखकर अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। साथियों, इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, धम्म का अध्ययन करना चाहिए, बच्चों को लेकर उनको धम्म समझाना चाहिए, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज का या दुनियादारी का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है या पॉजिटिव पड़ रहा है। अगर नेगेटिव पड़ रहा है तो उसकी नेगेटिविटी से कैसे बाहर आएँ, कैसे शुद्ध करें, आचरण में क्या कमियां हैं, इन सब बातों पर चर्चा रहनी चाहिए। परिवार में क्या कमी है, किस समस्या से परिवार गुजर रहा है, उस समस्या को कैसे दूर करना चाहिए, धर्म का उसमें क्या योगदान है, धर्म का उसमें साथ लेना चाहिए। तो साथियों, ये सब अगर करते हैं तो दीप दानो उत्सव मनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा।
साथियों, अगर बौद्ध समाज पर्व मनाने की बात करता है, उत्सव मनाने की बात करता है, तो मुख्य रूप से जो हमारे पास पर्व हैं, एक बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है, एक विजयदशमी का पर्व है और एक जो वर्षावास का समापन होता है, जब हम कठिन चीवर दिवस के रूप में एक दिन मनाते हैं, एक ये आपके पास पर्व है। इन 3 पर्वों जो कि बौद्ध समाज के पर्व हैं, इनके अलावा परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्मदिन आता है 14 अप्रैल, उनका जन्मदिन मना सकते हैं और उनका जन्मदिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उनका जो महापरिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर, उसको भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये दोनों दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ना होते तो इस देश को बुद्ध के दर्शन फिर से कभी नहीं हो पाते। तो साथियों, हमारे पास अगर हम गिनती करें तो 5 दिन हमारे पास ऐसे आते हैं जिस दिन हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि सेलिब्रेशन में आपका आर्थिक व्यय भी होता है, आपकी आर्थिक हानि भी होती है और हमारे महान पुरुषों ने हमारे कल्याण की बातें की हैं, जिससे हमारा जो विकास है वो हो सके। इसीलिए उन्होंने व्यय करने पर जोर नहीं दिया है, बल्कि आपको आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए जोर दिया है। अगर बौद्ध समाज इन 5 त्योहारों को भी मनाता है तो त्यौहार 5 कम नहीं है। तो ये इस तरह से हमारे पास बहुत नाना प्रकार के जो हमारे समाज के महान पुरुष हैं, संत हैं, गुरु हैं, उनके जन्मदिन आते हैं, वो भी हमारे लिए उत्सव का रूप हैं। तो इन उत्सवों को मनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, उसका आकलन करना, और हम क्या कर सकते हैं उसका आकलन करना, और उसका आकलन करके उस मार्ग पर आरूढ़ हो जाना और अपने जीवन में यथासंभव प्रयास करके अपने उद्देश्यों को पा लेना। साथियों, इसी में मनाने की सार्थकता है। तो साथियों, जो आज समाज दोराहे पे खड़ा है, उसके पास 2 रास्ते हैं, मनाएं या ना मनाएं। तो आपको बिल्कुल भी मनाने की ज़रूरत नहीं है, मानने की ज़रूरत नहीं है। आप जानिए, ज्ञानवर्धन कीजिए और आगे बढ़ जाइए। दीपदान उत्सव आप एक नया सेलिब्रेशन लेके आने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इस दिन आप जो है बिल्कुल आप जो है शुद्ध हो जाइए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, आपको अवकाश मिलता है। इस दिन का आप भरपूर उपयोग अपने लिए कर सकते हैं और हमें अपने लिए ही उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम शुद्ध हो गए तो हमारी शुद्धि का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, दूसरे भी शुद्ध होने लग जाएंगे। लेकिन हम अशुद्ध रहते हैं विचारों से और बातों से, हमारी बातों में नेगेटिविटी होती है, विचारों में नेगेटिविटी होती है और हम शुद्ध नहीं होते हैं। हम सिर्फ दूसरों को परिवर्तित करने पर ही जोर देते रहते हैं कि दूसरा परिवर्तित होकर हमारे संगठन में शामिल हो जाए, दूसरा परिवर्तित होकर हमारे धर्म में शामिल हो जाए। इन्हीं बातों पर, ये नेगेटिव बातें हैं, इन्हीं बातों पर हमारा जोर रहता है। अगर हम धार्मिक हो जाएं और शुद्ध होकर जो है दूसरों से बातें करें, व्यवहार करें, लेकिन किसी भी प्रकार से हमें इस दिन, अगर आज मान लीजिए दीपदानोत्सव के दिन कोई व्यक्ति, क्योंकि इस दिन को अगर वो लोग बोल रहे हैं कि बुद्ध की कपिलवस्तु में वापसी हुई थी, तो वो भी लाइटनिंग करेंगे। और जब उनके घर पर लाइटनिंग होगी तो वहाँ उनकी गली से, उनके रोड से गुजरते हुए लोग जब उनके घर को देखेंगे तो वो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ये दीपदानोत्सव मना रहे हैं, वो यही कहेंगे कि हिंदू दिवाली मना रहे हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है। उस दिन ये मिठाई खाएंगे तो सभी लोग बोलेंगे कि भैया ये आज दिवाली है इसलिए मिठाई खा रहे हैं। उस दिन ये अगर बुद्ध की मूर्ति लगाकर वहाँ पर फूल चढ़ाएंगे, वहाँ पर पूजा करेंगे, तब भी वो लोग यही बोलेंगे कि ये दिवाली ही मना रहे हैं। और जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो वहाँ पे राम से जोड़ा जाता है तो राम की मूर्ति नहीं होती है, वहाँ लक्ष्मी और वगैरह वगैरह की मूर्ति होती है। तो मूर्तियों का कुछ नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हिंदुओं को कि मूर्ति किसकी है। लेकिन उस दिन पूजा हो रही है तो सीधा सीधा संकेत जाता है कि ये तो दिवाली मना रहे हैं। जब तक कि कोई व्यक्ति आपसे ये ना पूछ ले कि आप क्या कर रहे हो, और ये कोई क्यों पूछेगा, राह में चलते हुए लोग आपसे क्यों पूछेंगे। इसीलिए साथियों, हमें उन लोगों की बात को पक्का करने से बचना चाहिए, उनको ये बताने से कि भाई दिवाली बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। अगर मान लीजिए 1 लाख बौद्ध दीपदानोत्सव मनाते हैं और वो दिवाली के पर्व में जुड़ जाती है, तो वे दिवाली को और पुश करेंगे और पक्का करेंगे कि हाँ, ये हिंदुओं का बहुत ही विशाल, बहुत ही गौरवमय त्यौहार है जिसको बौद्ध भी मना रहे हैं। तो इसीलिए साथियों, इस दिन इस आयोजन से बचिए। अगर आप बुद्ध के कपिलवस्तु आने की खुशी को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं घट जाएगा। बुद्ध का किसी भी रूप में अपमान नहीं होगा, किसी भी तरह से धम्म की अवमानना नहीं होगी, धम्म का गौरव नहीं घटेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।
मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।